आज फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन का लेसन यंत्र हो रहा है। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे। डैश एक अवतल दर्पण है। इसमें क्या है कि 20 एम फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 एम की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति और किरण आरेख दिखाइए। तो देखिए हाल देखिए, तो फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर यानी -20 एम पर है और वस्तु दर्पण के सामने 10 एम। U बराबर दर्पण के सामने है तो 10 एम है, -10 एम हो जाएगा। सामने है तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना यानी V का मान, तो दर्पण के सूत्र से वन बटा V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V का मान नहीं, V नहीं है, U का मान है -10 सेंटीमीटर। F का मान है -20 सेंटीमीटर। 1/V प्लस माइनस 1/10 सेंटीमीटर। आई बीच में आ जाएगा माइनस 1/20 सेंटीमीटर 1/V -2 प्लस 1/20 प्लस 1/10 सी। तो 1/V बराबर लघुत्तम क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 हो जाएगा, कट गया 20। -2 प्लस 1 10 कट जाएगा, ये 10 दूनी यानी -1 और 10 दूनी 20 2। 1/V बराबर 1/20 सेंटीमीटर। तिरछा तिरछी गुना यानी V बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ हो गया, हाँ देखिए, प्रतिबिंब प्लस 20 आया, दर्पण के पीछे प्लस आया, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूरी पर बनता है। अब प्रकृति क्या होगी? अब देखिए, दिखाना किरण आरेख थी, किरण आरेख हो गया कि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 20 एम है, वक्रता केंद्र है, F का मान 20 एम है। अब वस्तु है 10 एम पर, तो F के अंदर होगा, फोकस दूरी 20 एम, अब वस्तु 10 एम पर, F के अंदर होगा, तो समांतर तो मुख्य फोकस से, समांतर तो कहाँ से? मुख्य फोकस से। एगो C से गुजरने वाली किरणें जिसे यहाँ कहीं मिला, और देखिए वो गुजर, यहाँ वक्रता केंद्र C है, C है, F है, तो C से गुजरने वाली किरण ये भी 20 है। आप सुना, ये 20 तो ये भी क्या है 20। इससे मतलब नहीं है। अब वो C से गुजरने वाली किरणें
तो सी पर ही लौट जाती है। कहीं मिला बाद वो पीछे बढ़ा दो। यहाँ कटा, देखे थे दिखा पे, देखे थे दिखा पे, देखे थे यहाँ कटा है, दिखा पे देखे थे, और यहाँ कट गया। यहाँ देखिए ये पड़ता था। अब यहाँ चल जाता है, आता है, ये पीछे बढ़ाएंगे, यानी ऐसा जैसे देखो है, ये देखिए ये बराबर कट गया। देखिए यहाँ एफ इतना बराबर एफ है नहीं है, इससे ऐसा हो रहा है। अगर इसको ऐसे लेते हैं, आप तो बढ़ाते इधर इस तरह से, देखिए है। हाँ, आई जितना एफ है उतना सी है। अब अच्छा सा एक तो देखिए ये भी 20 cm हो गया ये। अब तब देखें सी से गुजरने वाली किरणें यहाँ से अब देखिए होना सही। आप ही तो उसी से लौट जाएगा, सी से लौट जाएगा। इसको पीछे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ाओगे, यहाँ बढ़ाओगे, देखिए मिल रहे, देखिए दिखा पड़ रहे हैं। यहाँ प्रति मलाई कट गया ये। इसका नाम किरण आरेख। अगर हम ए भी लेते हैं, यहाँ बना ए डैश बी डैश, कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये प्रकृति क्या हुआ? तो दर्पण के पीछे तो सीधा और काल्पनिक है। प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक है। आई हो गया किरण आरेख। या किरण आरेख हो गया, देखिए किरण आरेख कैसे रखे? तो फोकस दूरी 20 cm, ये 20, तो ये भी क्या है 20। अब वस्तु 10 पर है तो 10 cm है, समान 10 एफ के अंदर होगा, क्योंकि एफ 20 वस्तु 10 इसके अंदर होगा। समांतर तो मुख्य फोकस से सी से सी पर लौट जाती है। पीछे बढ़ाए ए डैश पर कट गया, ए का प्रति में ए डैश, बी का बी डैश, प्रति बन गया, सीधा काल्पनिक है। इसको उतार लीजिए। अब है क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है उत्तल दर्पण, फोकस दूरी 15 cm, उत्तल दर्पण की दूरी
15 cm। इस दर्पण के सामने 10 cm पर वस्तु है। वस्तु है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आरेख दिखाएं, ये दिखाना है। अब देखिए, चूंकि यह उत्तल दर्पण है, सामने है, ध्रुवी उत्तल दर्पण कौन फोक दूरी 15 cm है। तो सी भी 15 cm हो जाएगा। अब वस्तु 10 cm पर है दर्पण के सामने, दस cm पर है, यही लिखते हैं। क्या आरेख दिखाना है, कह सकते हाल में हल है कि उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, एक मान 15 सेंटीमीटर है। अब प्लस वाला दर्पण के पीछे है और वस्तु की दूरी U बराबर 10 cm, तो -10, क्यों? दर्पण के सामने है, -10 सेंटीमीटर। तो निकालो V का मान। दर्पण के सूत्र से 1/V प्लस 1/U तो 1/F, तो 1/V प्लस U का मान, तो U का मान है आपको -10 सेंटीमीटर, F का मान है 15 सेंटीमीटर, 1/V प्लस माइनस -10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माइनस तो प्लस 1/15 cm प्लस 1/10 cm 1/V। लघुत्तम कितना? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 लघुत्तम 30 होता है, लघुत्तम LCM 15 दूनी 30, 2 अब प्लस 10 दिया है 30, 1/V बराबर 5/30 cm। कितना आसान देखिए, दर्पण के सामने U -10, फोकस दूरी 15 cm या 15 सेंटीमीटर, तो V का U का मान -10, F का मान 15, प्लस माइनस माइनस तो प्लस, लघुत्तम 30, तो 15 दूनी 30, 2 हो गया, 10 दिया 30, 3 हो गया, 5/30, 30 गुना, तो V गुना 5 30 सेंटीमीटर, तो V बराबर
V बराबर 30cm/5। सही बात है, 6 सेंटीमीटर यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा 86, यानी F के अंदर होगा तो हो गया प्रतिबिंब 6 cm पर दर्पण के पीछे। अच्छा +6 आया तो दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूरी पर बनता है। आप प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा, पीछे है तो प्रतिबिंब प्रकृति में, प्रकृति लिख रहा, प्रकृति देखिए, प्रकृति प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक है, ये समांतर तो मुख्य फोकस से लौट जाती है एक C से, देखिए C यहाँ है तो C से जाने वाली किरणें C से गया C पर लौट गया, यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या cm पर है, 6 cm पर, ये 6 हो गया, प्रतिबिंब 6 cm बनता है। ए बी है A डैश B डैश, विकर्ण आरेख हो गया, विकर्ण आरेख। अब परीक्षा में पूछता है कौन आरेख, किरण आरेख, तब दीजिएगा, ये किरण आरेख दिखाए तब इसको लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। क्या दिक्कत है, F का मान चूँकि पीछे है +15, U का मान माइनस, हम बैठा दिए इस पर, भी 6 से हम आ गया दर्पण के सूत्र से, यानी चूँकि दर्पण के पीछे है फोकस दूरी प्लस होगा, सामने माइनस, पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। F 15 cm, U का मान -10 cm, भी U का मान 10 cm 15 cm, प्लस माइनस 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 तो प्लस 30 सेंटीमीटर, 5 30 और 10 3 3 2 5/30, 36 गुना तो भाग 5 6 30 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सें दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब सीधा और क्या काल्पनिक, कोई सीधा भी और क्या काल्पनिक है, प्रकृति से हो गया, ये किरण आरेख हो गया। ऐसा है किरण आरेख, आरेख मतलब खींच कर, किरण खींच कर दिखाइए आरेख। अच्छा जूता लेना है, अब आगे आइए। अब तो हिसाब हल्का है, जैसे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन फर्स्ट। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकालें। अब बोलिए, गोलीय दर्पण है, कह रहा अवतल, कह रहा उत्तल, कुछ नहीं कह रहा है, तो इसमें हम लोग निगेटिव चिन्ह देंगे, चिन्ह कुछ नहीं देंगे, चिन्ह खाली देंगे
अवतल का था दे देते -24, उत्तल का था +24, गोलीय लिखा है। तो जो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। उत्तल कहा, अवतल का तब माइनस लिखते, उत्तल प्लस, गोलीय कहा कुछ नहीं लिखेंगे। तो फोकस दूर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या सीएम है, R बराबर 24 सीएम। तो फोकस दूरी F बराबर R/2, 24 सीएम बटा 2, तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहता ऐसे जो कहता है ऐसे दूसरा में एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 36 सीएम। तो फोकस दूरी निकालें। बोलो हाल में क्या होगा, ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी प्लस होता है, पीछे दर्पण क्या है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है, +30 देना है, प्लस चिन्ह देना है, क्योंकि प्लस होता है इसका धनात्मक। तो फोकस दूरी ए बराबर R/2 +36 सीएम बटा 2, यानी +18 सेंटीमीटर। कितना आसान देखिए। अब है यदि सूर्य की प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस पर जमा होगी। तो मुख्य फोकस दिया हुआ 15 सीएम, तो वक्रता त्रिज्या 30 सीएम। यानी भारत क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है सूर्य से प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल परावर्तन के बाद प्रतिबिंब 15 सीएम की दूरी पर बनता है।
तो वक्रता त्रिज्या निकालें। वक्रता त्रिज्या निकालें। ये सिखाए थे। क्वेश्चन है वो समांतर आ रही है। अब प्रतिबिंब बनता है दर्पण ध्रुव के 15 सेंट पर बनता है। देखिए समांतर है, ये सूर्य है, ये समांतर किरणें आ रही हैं। तो परावर्तनवाद कहाँ जमा होगा? मुख्य फोकस पर। बोलो, यहाँ जमा हुआ मुख्य फोकस में होते हम जानते हैं। जहाँ प्रतिबिंब बना वो कौन फोकस है? मुख्य फोकस। तो ये प्रतिबिंब क्या सीएम बना है? 15 सीएम पे। देखिए ये 15 सीएम है, तो ये आपका मान 15 सीएम। अगर सूर्य से किरणें समांतर आती है तो हम जानते हैं समांतर किरणें मुख्य फोकस पर जमा होती है। प्रतिबिंब बना, मुख्य फोकस बना, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये क्या सीएम पर है? 15 सीएम पर है। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हल में, हम जानते हैं कि समांतर किरणें मुख्य फोकस पर जमा होती है। तो बोलो, तो दिया प्रतिबिंब क्या सीएम? 15 सीएम पर, यानी प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर है। यह बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। -15 क्यों दिए? दर्पण के सामने है, -15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F। तो R बराबर 2 गुना -15 सीएम -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ का तहत कौन दर्पण? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 30। जब अवतल लगा दिए तो माइनस हट गया, अवतल लगा माइनस हट गया, क्योंकि अवतल दर्पण कौन दूरी? फोकस दूरी। माइनस होता ही है, फिर हम माइनस देंगे। इससे क्या सीएम? 30 सीएम। तो प्रतिबिंब बना 15 सीएम, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? निकालना है। यहाँ C हो जाएगा, यहाँ 15 15 30। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कह रहा था इसमें कि यदि सूर्य की प्रकाश की अवतल दर्पण के पदार्थ के समांतर आपतित होती है, अब प्रतिबिंब 15 सीएम पर बनता है, तो वह कौन फोकस है? मुख्य फोकस। तो 15, तो यह भी 15, त्रिज्या क्या सीएम? 30 सेंटीमीटर। क्या +30 क्यों दिए? कि अवतल लिख दिए। ये क्वेश्चन लिखा रहता है। अवतल दर्पण की कौन दूरी? फोकस दूरी
दिख रहा था -30 रहता है कि 30 रहता है, 30 रहता है। अवतल जहाँ लगा है माया से हट जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? इसका उत्तर देखिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा सीधा और वस्तु की ऊंचाई के बराबर। बराबर बनता है यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। अगर समतल दर्पण है तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु की ऊंचाई बराबर बनता है, यानी कह सकते हैं H1 बराबर H2 EV प्लस EV प्लस। तो आवर्धन क्या होता है? क्योंकि ये भी सीधा, ये भी क्या है सीधा, प्रतिबिंब वस्तु को चाहिए H1, ये भी क्या है दोनों सीधा होता है, प्लस हो गया। दर्पण, समतल दर्पण देखते हो फिगर, प्रतिबिंब क्या दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है। आवर्धन M बराबर या आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। M बराबर H2 बटा H1, H2 बटा H1। आप देखिए यहाँ प्लस H2 बराबर क्या है? प्लस H1, दोनों प्लस हो गई, सीधा है, दोनों आपस में बराबर है। प्लस H2 बराबर क्या है? H1, प्लस H1 बटा प्लस H1 कट गई +1। तीसरी समझाया कि इससे इतने से हो गया कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु को बराबर होता है। तो प्लस H1 प्लस H2 यानी +1 होता है। अतः समतल दर्पण +1 का अर्थ होता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को चाहिए, हमको यहाँ लिखना चाहिए था, रुक जाइए, इसको मैं इसलिए देते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन, इससे पहले क्वेश्चन हो गया ये, ऐसे हम सही लिखे हैं, उतारना तो उन्होंने नहीं, जैसे देते हैं आंसर में
तरह से समतल दर्पण में, समतल दर्पण आवर्धन +1 +1 का अर्थ होता है वस्तु की ऊंचाई यानी आप होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊंचाई के बराबर और सीधा बनता है। यानी वही ने समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई के बराबर और सीधा बनता है, अर्थात +H2 +H दोनों आपस में बराबर है, +H1 +H2 आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या वस्तु की ऊंचाई, H2/H1 +H2/H1 तो आपस में बराबर है, कट गया, +1 आ गया। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभा के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? आप देखिए इसका आंसर देखिए। यह क्या, जैसे ही बेलनाकार खंभा चमकीला कागज सटा हुआ है वह दर्पण का काम कर रहा है। चमकीले कागज से सटे दर्पण में यह लंबवत, ये क्या हुआ, लंबवत। ये बात जान लीजिए, अगर ये गोलीय दर्पण है, आपको पूछे तुमको गोलीय दर्पण है, इसका प्रत्येक बिंदु समतल दर्पण का काम करता है। गोलीय दर्पण का प्रत्येक बिंदु क्या करता है, समतल दर्पण का काम करता है। इसे यहाँ देखिए, इसे आपतित्व परावर्तित I बराबर R, क्या टेढ़ा भाग गया, आपतित्व परावर्तित I बराबर R, आपतित्व परावर्तित I बराबर R, यानी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से तो समतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण का प्रत्येक बिंदु समतल दर्पण का काम करती है। तो ऐसे समझिए कि इस प्रकार से खंभा ऐसे है, इसे बेलनाकार खंभा है, तो देखिए, तो इस तरह से कौन दर्पण है, उत्तल चमकीला सटा हुआ कागज, तो ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। लेकिन बीच में जो लाइनिंग है ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण का प्रतिबिंदु क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो उदग्र समतल दर्पण, क्षैतिज उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपका प्रतिबिंब
ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो जो किनारे वाला भाग है, तो आपके शरीर का जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगा, तो लंबाई वही रहेगा, आपको उसमें पतला दिखाई पड़ोगे, दुबला पतला, तो लंबाई समान रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब क्या पतला हो जाएगा। यानी लिखते हैं कि चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभा उदग्र माने लंबत, ये उदग्र हुआ, उदग्र माने लंबत, उदग्र समतल दर्पण है, लंबत देते हैं खंभा, लंबत समतल दर्पण तथा इस तरह से क्षैतिज जो पृथ्वी के समांतर हो, तथा क्षैतिज उत्तल दर्पण होता है। फिर जानिए, ये बेलनाकार खंभा है, ये उदग्र, ये क्षैतिज, उदग्र क्षैतिज, तो आपके लंबाई वाला जो है प्रत्येक बिंदु समतल दर्पण रहेगा। और ये वाला भाग क्या है, देखें उत्तल है, ऐसे उठा हुआ है, ये समतल दर्पण, यानी प्रत्येक बिंदु कौन दर्पण, समतल दर्पण। ये कौन उत्तल दर्पण काम करेगा, तो बीच में समतल दर्पण ही क्या, उत्तल दर्पण, तो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगी। यानी आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई समान रहेगी, लेकिन चौड़ाई आपके शरीर की चौड़ाई में कमी हो जाएगी। यानी ऊंचाई वही दिखा पड़ेगा, अर्थात आपका लंबाई समान तथा लेकिन आप पतला, आप पतला दिखाई पड़ेंगे। लंबाई समान रहेगा, लेकिन आप पतला दिखाई पड़ोगे, क्योंकि इस सामने समतल दर्पण, आई क्या उत्तल दर्पण, शरीर को पतला कर देगा, लेकिन लंबाई हुई रखेंगे, क्योंकि लंबत कौन दर्पण, समतल दर्पण, आई क्या उत्तल दर्पण है। ये भारतीय मन क्या हिसाब बता दिए, क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए
अब क्या देखिए है, वस्तु और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी। क्वेश्चन है, वस्तु तथा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। आकार का आधा है तो दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी ज्ञात करें। याद करें। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या है, तो ये उत्तल दर्पण है, ये वस्तु है, ये मुख्य फोकस ऐसी है, ये प्रतिबिंब बनता है हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी उत्तल हमेशा बनता प्रतिबिंब पीएफ के बीच बनता है। अब वस्तु की ऊंचाई प्रति हमेशा आधा है, अगर ई एक्स है तो x/2 है, h1 है ऊंचाई, ऊंचाई h1 है, x है तो x/2, ये प्रतिबिंब है। अच्छा, इसकी ऊंचाई h2 होती है। अब है क्या क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब दूरी 48 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हल, यानी वस्तु तथा दर्पण से बने प्रतिबिंब की बीच दूरी कितना, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है। और
इसमें कहता है अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। अच्छा, टिप्पणी निकालो यहाँ पर कि ये वस्तु है कुछ x बटा 2, यू आई क्या है भी, यू आई क्या है भी, यू आई क्या है भी, ये माइनस यू प्लस भी, माइनस यू प्लस भी बराबर 72 सेंटीमीटर यानी 48 सेंटीमीटर है। इसको हम बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा देर लग जाएगा, ऐसे बनाते हैं बड़ा थोड़ा स्पष्ट। वस्तु ऊंचाई h1 x, मुख्य फोकस प्रतिबिंब, x बटा 2, ये दूरी है 48 सेंटीमीटर। वस्तु तथा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की बीच दूरी कितना, यानी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना, 48 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हो जाएगा u, रहेगा भी, दर्पण के सामने माइनस यू आई प्लस भी, माइनस यू क्या है प्लस भी। तो दिया है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, भी कह सकते हैं, या पहले माना कि वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर x, ऊंचाई h2 बराबर x बटा 2, हमेशा प्लस होगा, सीधा बनता है x बटा 2। तब आवर्धन m बराबर माइनस भी बटा यू, h2 बटा h1 बराबर माइनस भी बटा यू। h1 क्या है, h2 क्या है, x बटा 2 बटे x माइनस भी बटा यू, x बटा 2 गुने 1 बटा x माइनस भी बटा यू, एक्स कट गया, 1 बटा 2 माइनस भी बटा यू, तिरछा तिरछी गुना u बराबर माइनस 2 भी, तिरछा गुना हो गया, यू माइनस क्या भी 2 भी। तब दिया हुआ है, यहाँ दिया है वस्तु तथा प्रतिबिंब के अड़तालीस सेंटीमीटर। तो वस्तु u आई क्या है भी, u प्लस भी बराबर 48 सेंटीमीटर। तो प्लस यू की माइनस यू, माइनस यू दर्पण के सामने है, माइनस यू प्लस भी 48 सेंटीमीटर, तो माइनस यू। अच्छा, यू का मान बोलो, माइनस क्या भी 2 भी, माइनस 2 भी अब प्लस क्या है भी 48 सेंटीमीटर। माइनस पहले से, माइनस क्या हुआ दर्पण के सामने है, माइनस, अब माइनस क्या, यू का मान माइनस 2 भी दिए हैं, तो भी 48 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस
2v प्लस v 48 सेंटीमीटर, 3v 48 सेंटीमीटर, 48 cm/3 यानी v बराबर 16 सेंटीमीटर। और चूँकि यहाँ निकाले हैं u बराबर -2v, माइनस दे करके -2v, अभी का मान 16 सेंटीमीटर, माइनस कितना 32 सेंटीमीटर भी आ गया, यू आ गया। और तब निकालना है फोकस दूरी। तो दर्पण के सूत्र से देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये। तो दर्पण के सूत्र से से 1/v प्लस 1/u 1/f, 1/v का मान 16 cm, u का मान -32 cm, वन बटा एफ, 1/f। देखिए इसे देखो न्याटा, देखो ये इस बामने हट गया है, यहाँ फेरा होता है, बड़ा हिस्सा बदल ये फेरा हो जाता है। देखो यहाँ ले वस्तु हुई -u, x ऊंचाई h1 ऊंचाई 1/-32 cm 1/f, लघुत्तम 32 सेंटीमीटर। तो दूनी 32 और 2 होगा ही, प्लस माइनस माइनस 1/32 cm बराबर 1/तिरछी गुना f बराबर 32 सेंटीमीटर आ गया, सही आ गया। तो कहता क्या निकालिए, दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु दूरी क्या करें, आप बोलो। तो वस्तु दर्पण के सामने पहले पौंग दूरी है, फोकस दूरी है, तो बराबर 32 cm, वस्तु दर्पण के सामने कितना cm पर है, 32 cm पर, यू का मान 32 आया है। ये समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। वस्तु तथा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी 28 सेंटीमीटर। ये वस्तु है, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा प्रतिबिंब बनता है क्या, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब वस्तु प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की आधी x बटे क्या है, 2 है, आधी है। ये 48 सेंटीमीटर है, तो सामने -u आई प्लस क्या है, v। तो माना कि वस्तु की ऊंचाई x, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई x/2, तो m बड़ा -v/u, h2/h -v/u, h2 क्या है, x/2, h1 क्या है, x/2 1/s कट गया, 1/2 -v/u, तिरछी यू माइनस क्या भी 2 भी दिया। वस्तु था प्रतिबिंब के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर, तो -u + v, u + v नहीं -u, दर्पण के सामने आई प्लस है, -u + v 48 सेंटीमीटर, u का मान पहले से -2v प्लस v माइनस प्लस क्या भी 3v गुना तो भाग भी 16 सेंटीमीटर। चूँकि u बराबर -2v, v का मान 16 सेंटीमीटर, सदुनी कितना 32 सेंटीमीटर,
1/v 1/u 1/, क्या f, तो v का मान 16 cm, u का मान -32 cm, 1/f है। देखें u का मान -32, लघुत्तम 32 cm, 32 होता है, 2 कट गया -1, 1/32 cm, तिरछा तिरछी गुना, कौन फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर, तो वस्तु दर्पण सामने कितना cm पर है, 32 cm की दूरी पर। अच्छा, एक हिसाब और देखो यहाँ है तो बड़ा समफेरा लग जाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 50 cm की दूरी पर वस्तु है, एक समतल दर्पण 30 cm की दूरी पर है। एक समतल दर्पण को उत्तल दर्पण के सामने इस प्रकार रखा गया है, जो वस्तु से 30 cm की दूरी पर है। दूसरी दूरी पर है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। ऐसे किताब फिगर दिया होगा, लेकिन फिगर नहीं बनाते हैं, तो यहाँ समझाएंगे। देखो, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है।
अब देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु है जो 50 cm की दूरी पर है, यहां से ध्रुव से। इसके सामने उत्तल दर्पण वस्तु 50 cm पर है। इसके सामने एक समतल दर्पण है। जो 30 cm की दूरी पर है। बहुत आसान दूरी पर है। अब बोलो, ये 50, ये 30, ये समतल दर्पण है। उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण है। तो बोलो, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएगा उत्तल दर्पण पर कि समतल दर्पण पर? समतल दर्पण जाएगा, उत्तल पर। वो बीच में कौन दर्पण है? समतल दर्पण। नहीं लिखा, देखो, एक समतल दर्पण को उत्तल दर्पण से इस प्रकार रखा गया जो वस्तु से 30 cm की दूरी पर है। यानी उत्तल दर्पण सामने समतल दर्पण है और जो वस्तु से कितना 30 cm पर है, तो परावर्तक सतह वस्तु की ओर है। इससे प्रकाश प्ले कहाँ जाएगी? समतल दर्पण पर। उत्तल पर आ रहा है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा कौन दर्पण? समतल दर्पण। जितना आगे उतना क्या है? पीछे। ये नियम होता है। उत्तल पर गया, बनाया कौन दर्पण? समतल दर्पण। ऐसे इस प्रकार है, यहां पहुंचा देते हैं। ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब कौन बनाया? उत्तल की समतल? तो समतल। तो कितना cm पर? तो 30 सेंटीमीटर। cm हो जाएगा। बोलो, तो ये 50 वस्तु और उत्तल दर्पण 50 पर, 50 पर हो गया। ये 30 है, यह भी 30 प्रतिबिंब बना। अब ये कितना होगा? तो ये 50, ये 30, तो ये कितना होगा? 10। ये 30, ये 50, तो यह क्या है? 20। ये 30, ये 20, तो ये क्या है? 10। दस सेंटीमीटर। अब बोले, बस उत्तल से वस्तु 50, अब प्रतिबिंब 10, F का मान निकल जाएगा। क्या निकालना? कौन दूरी? पूरा दूरी निकालना है। इसमें क्या सीखना कि बनाया समतल दर्पण, यह किसके क्षेत्र में है? उत्तल क्षेत्र में। उत्तल की प्रतिबिंब हो जाएगा, ही प्रतिबिंब हो जाएगा। ऐसे काम करते हैं गार्जियन, और जो काम करके रखते हैं वो बाल बच्चों का हो जाता है। उसी प्रकार सामने बनाया कौन दर्पण? समतल दर्पण। तो किसके नजदीक हो गया ये? तो उत्तल के लिए प्रतिबिंब हो गया ये। हम फिर से बताते हैं, बोलिए। पहले
उत्तल दर्पण से वस्तु दूरी क्या सीएम? 50 सीएम। पचास सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से वस्तु से समतल दर्पण की दूरी या वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। समतल दर्पण से वस्तु क्या सेम है? 30 सेम, जो वस्तु से 30 सेम दूरी पर है। तो उत्तल से वस्तु 50 और समतल से 30, निकाल लो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच की दूरी निकालो। तो समतल तथा उत्तल दर्पण के बीच की दूरी तो 50 सीएम माइनस 30 सीएम बराबर 20 सेंटीमीटर। ये 20 सीएम हो गई, 20 सेंटीमीटर। पचास सीएम माइनस 20 सेंटीमीटर। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना रहा है? समतल दर्पण। प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाती है। तो जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दूरी 30 सेंटीमीटर। ये 30 तो यह भी 30। आप बोलो, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब 30 और समतल दर्पण उत्तल दर्पण दूरी कितना? 20। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो 30 सीएम माइनस 20 सीएम बराबर 10 सीएम। कि बनाया उस समतल दर्पण किस? तो उत्तल के लिए हो गया प्रतिबिंब। तब उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u बराबर, u कितना? -50 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब दूरी भी दर्पण के पीछे है। भी बराबर ये कितना आएगा? 10, 30 है 20, ये कितना? 10 आएगा। पीछे प्लस होगा 10 सेंटीमीटर। आप एफ का मान निकाल लें। यानी दर्पण से वस्तु 50, समतल दर्पण से वस्तु 30। तो ये 50 है 30, तो ये कितना? 20।
समतल दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, जितना आगे बढ़ते उतना पीछे प्रतिबिंब। ये 30 या भी 30, ये 20 है, ये 30 थी कितना 10, तो वस्तु 50 पर और प्रतिबिंब क्या 10 पर, एफ का मान निकाल लेंगे। यानी उतार लेता फिगर तब आते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से वन बटा भी प्लस 1/u 1/f। भी का मान 10, u का मान -50, 1/10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 50 सेंटीमीटर 1/f, लघुत्तम 50, 10 × 5 = 50, 5 - 1 1/f, तो 4/50 cm, 1 तिरछा तिरछी गुना 4 बराबर 50 cm, 50 cm बटा f बटा 4, यानी हो जाएगा 2 से 25, तो f बराबर 25/2 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12.5 cm, 12.5 सेंटीमीटर। इसमें अभी एक दिन और बाकी है, तो एक क्लास फिजिक्स का और है, तब ख़त्म होगा। और शाम में केमिस्ट्री चलिए रहा है लाइव क्लास में, 7 से 8:30 चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ फ़ायदा आप क्वेश्चन पूछिएगा, कोई लड़का क्वेश्चन पूछे उसका पूछताछ बताएंगे।